प्रभु ने सामुएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है? तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेतलहम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। सामुएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलोर ले जाओ और ये कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था सामुएल ने वही किया। जब वह बेतलहम पहुंचा तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़ आए और बोले, कैसे पधारे, कुशल तो हैं? सामुएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और सामुएल ने एलियाब को देखा तो वह ये सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अमीनादाब को बुलाकर उसे सामुएल के सामने उपस्थित किया। सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। तब यिशै ने शम्मा को उपस्थित किया, किंतु सामुएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को सामुएल के सामने उपस्थित किया, किंतु सामुएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही हैं? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब सामुएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने सामुएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो, ये वही है। सामुएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने ही उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। सामुएल लौटकर रामा चल दिया। प्रभु के आत्मा ने साउल का त्याग कर दिया और प्रभु का भेजा हुआ एक दुष्ट आत्मा उसे सता रहा था। साउल के सेवकों ने उससे कहा, देखिए, ईश्वर का भेजा हुआ दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है। हमारे स्वामी अपने दासों को आज्ञा दें कि हम जो आपकी सेवा करने को प्रस्तुत हैं, आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाएं जो सितार बजाने में निपुण हो। जब जब ईश्वर का भेजा हुआ वह दुष्ट आत्मा आप पर सवार हो, तब तब वह सितार बजाए, जिससे आपकी बेचैनी दूर हो जाए। साउल ने अपने सेवकों से कहा, हाँ, मेरे लिए एक निपुण सितार वादक का पता लगाओ और उसे मेरे पास ले आओ। उन युवकों में से एक ने कहा, मैं बेतलहम के यिशै के पुत्र को जानता हूँ, वह वादन में बड़ा निपुण है, वीर योद्धा और अच्छा वक्ता है। उसका शरीर सुडौल है और प्रभु उसके साथ है। इसलिए साउल ने दूतों से यिशै को कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को मेरे पास भेज दो, जो भेड़ बकरियां चराता है। यिशै ने रोटियों से लदा हुआ गदहा, एक कुप्पा अंगूरी और बकरी का एक बच्चा लेकर उन्हें अपने पुत्र दाऊद के साथ साउल के पास भेज दिया। इस प्रकार दाऊद साउल के पास आया
और उसकी सेवा करने लगा। वह उसको इतना प्रिय हो गया कि उसका शस्त्र वाहक सेवक बन गया। साउल ने यिशै से निवेदन किया कि दाऊद मेरी सेवा में रहे, क्योंकि वह मेरा कृपा पात्र है। जब जब वह ईश्वर द्वारा भेजा हुआ आत्मा साउल पर सवार होता, दाऊद सितार बजाने लगता। इससे साउल का मन शांत होता, उसे आराम मिलने लगता और वह दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाता।